आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आया हूं कक्षा 9 के उन सभी विद्यार्थियों के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर जो 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, यानी हिंदी विषय में जो 70 में 70 अंक लाना चाहते हैं। तो आज का यह मॉडल पेपर यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया मॉडल पेपर है जो मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और यदि आप इस मॉडल पेपर के प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आपकी वार्षिक परीक्षा में ये 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। यह वायरल पेपर है तो यहां पर आप देख लीजिए आपको समय कितना मिलेगा हिंदी विषय में पेपर को सॉल्व करने के लिए। 3 घंटे 15 मिनट आपको समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक कितना होगा 70 अंकों का। और यहां पर कुछ सामान्य से नोट्स लिखे हैं, जैसे कि पहला है नोट, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। और दूसरा है प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ एवं खंड बा। इसके बाद तीसरा है निर्देश, खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। खंड आ के अंतर्गत 20 अंक के कितने बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, 20 प्रश्न दिए गए हैं, जो कि प्रत्येक प्रश्न कितने अंक का है आपको अभी मैं बताऊंगा आगे। और इसके बाद निर्देश लिखा है चौथा, यानी नोट लिखा है, खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख निर्धारित अंक अंकित हैं। तो चलिए यहां पर आप देख लीजिए खंड आ का पहला प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट। और ये सभी प्रश्न जो हैं बहुविकल्पी हैं, प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न हैं। और इनका उत्तर आपको OMR शीट आपको मिलेगी, जिसमें कि आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको फिल करना होगा। तो इन प्रश्नों को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। खंड आ का पहला प्रश्न है भारतेंदु युग के निबंधकार हैं। पहला विकल्प है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा विकल्प है बाबू गुलाब राय, तीसरा विकल्प है श्याम सुंदर दास और चौथा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा, क्योंकि बहुविकल्पी जो प्रश्न होगा प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और 20 प्रश्न होंगे, इसलिए बहुविकल्पी प्रश्न जब आप सॉल्व करेंगे तब आपको 20 नंबर मिल जाएंगे यदि आप सभी प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं। तो अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट, दूसरा प्रश्न, गोदान किस विधा की रचना है? कहानी विधा की है, उपन्यास, निबंध या फिर नाटक विधा की है? सही जवाब देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। तीसरा प्रश्न है सेठ गोविंद दास द्वारा रचित व्यवहार एकांकी में कुल कितने पात्र हैं? तो यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, कुल 5 पात्र हैं, दूसरा विकल्प कुल 4 पात्र हैं और तीसरा विकल्प कुल 12 पात्र हैं, चौथा विकल्प है कुल 10 पात्र हैं। और राइट आंसर देने पर 1 नंबर यहां पर आप देख पा रहे हैं निर्धारित है। अगला है चौथा प्रश्न, भारतेंदु के पूर्व हिंदी गद्य के प्रमुख लेखक थे, कौन थे? यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है राधा कृष्ण दास, दूसरा है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा विकल्प बाल मुकुंद गुप्त और चौथा विकल्प प्रताप नारायण मिश्र। सही जवाब देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और 5वां प्रश्न तो वेरी इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? क्या मध्यकाल के नाम से जाना जाता है या श्रृंगार काल के नाम से, वीरगाथा काल के नाम से या फिर युद्ध काल के नाम से? सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा। छठा प्रश्न तो अति महत्वपूर्ण है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? पहला विकल्प नरपति नाल, दूसरा विकल्प चंद बरदाई, तीसरा विकल्प दलपत विजय और चौथा विकल्प है विद्यापति। सही जवाब देने पर 1 नंबर मिलेगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं लिखा भी है सामने। और 7वां प्रश्न है सगुणोपासना की दूसरी शाखा कहलाती है, क्या कहलाती है? पहला विकल्प है का वाला सूफी का विधारा, दूसरा है कृष्णाश्रयी धार शाखा और तीसरा है यहां पर ज्ञानाश्रयी शाखा और चौथा विकल्प है प्रेमाश्रयी शाखा। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। और अगला जो प्रश्न है यह तो महत्वपूर्ण है, साखी शबद रामायणी किसकी रचना है? पहला विकल्प है धर्मदास,
दूसरा विकल्प है कबीरदास और तीसरा विकल्प है सुंदरदास, चौथा विकल्प है मलूकदास। तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आपको कंफ्यूजन होगा क्योंकि यहां पर धर्मदास और कबीरदास दोनों लिखा है। तो इसका उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा और आप इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपके सभी मित्रों को पता चल सके कि 2023 बोर्ड परीक्षा यानी 2023 में जो वार्षिक परीक्षा होगी आपकी, उसमें जो हिंदी विषय का पेपर होगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाएंगे और कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। यहां पर प्रश्न संख्या 9 कुछ इस प्रकार से है इस मॉडल पेपर का। देख रूप लोचन ललचाने, हर से जनु निज निधि पहचाने, में निम्नलिखित रस है। कौन सा रस है? पहला विकल्प है श्रृंगार रस, दूसरा विकल्प है वीर रस और तीसरा विकल्प है शांत रस, चौथा विकल्प है करुण रस। तो इसमें कौन सा रस है आपको बताना है और सही उत्तर के लिए आपको 1 नंबर मिल जाएगा। 10 नंबर का प्रश्न है यहां पर, बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं बताइए। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है 11 मात्राएं, दूसरा है 16 मात्राएं, तीसरा विकल्प है 20 मात्राएं और चौथा विकल्प है 13 मात्राएं। तो राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद 11 नंबर का प्रश्न है, तरनि तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए में अलंकार है। कौन सा अलंकार है? पहला विकल्प है उपमा अलंकार, दूसरा विकल्प है अनुप्रास अलंकार, तीसरा विकल्प है श्लेष अलंकार और चौथा विकल्प है रूपक अलंकार। तो कौन सा अलंकार है? सही जवाब देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। यहां पर है 12 नंबर का प्रश्न यानी 12वां प्रश्न, यथाशक्ति का समास विग्रह है। तो यथाशक्ति का समास विग्रह क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है शक्ति प्लस अनुसार, दूसरा विकल्प है यथ प्लस शक्त, तीसरा विकल्प है यथा प्लस शक्ति और चौथा विकल्प है यथ प्लस नुसार। तो यहां पर सही जवाब देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। 13 नंबर का जो प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, माता पिता दिन रात आदि के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। यहां पर माता और पिता के बीच जो चिन्ह है तथा दिन और रात के बीच जो चिन्ह यहां पर लगा है तो इससे क्या कहते हैं? पहला विकल्प है समता सूचक चिन्ह, दूसरा विकल्प है योजक चिन्ह, तीसरा विकल्प है संक्षेप चिन्ह और चौथा विकल्प है अल्प विराम। तो सही उत्तर देने के लिए आपको यहां पर 1 नंबर मिलेगा यानी सही उत्तर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 14 यहां पर है, अस्थि शब्द का तद्भव बताइए। अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? पहला विकल्प है कलश, दूसरा विकल्प है हड्डी, तीसरा विकल्प है अश्रु और चौथा विकल्प है अग्र। तो अस्थि शब्द का तद्भव क्या हो जाएगा? राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। 15 नंबर का प्रश्न है, अज्ञान का विलोम क्या है? तो अज्ञान का विलोम क्या होता है? यहां पर 4 विकल्प हैं, प्रखर, ज्ञान, ज्ञानी और तेज। इसके बाद 16 नंबर का प्रश्न है यहां पर, कमल राजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पहला विकल्प है विलोम, दूसरा विकल्प है पर्यायवाची, तीसरा विकल्प है उपसर्ग और चौथा विकल्प है प्रत्यय। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 17 है यहां पर जो कि संधि विच्छेद से संबंधित है, महाशयः का संधि विच्छेद बताइए। पहला विकल्प है महान प्लस आशयः, दूसरा विकल्प है महा प्लस आशयः, तीसरा विकल्प है महा प्लस शयः और चौथा विकल्प है महा प्लस आलयः। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिल जाएगा। प्रश्न संख्या 18 जो कि इस प्रकार से है, रामय रूप है राम का। पहला विकल्प है सप्तमी विभक्ति द्विवचन, दूसरा विकल्प है तृतीया विभक्ति बहुवचन, तीसरा विकल्प है तृतीया विभक्ति एकवचन और चौथा विकल्प है तृतीया विभक्ति द्विवचन। राइट आंसर देने पर 1 नंबर मिलेगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 19 जो कि यहां पर है, आप देख सकते हैं स्पष्ट रूप से, गच्छन्ति रूप है गम धातु का। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है लिट लकार मध्यम पुरुष एकवचन, दूसरा विकल्प है लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन, तीसरा विकल्प है लिट लकार उत्तम पुरुष एकवचन और चौथा विकल्प है लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। तो यहां पर भी आप देख पा रहे हैं 20 नंबर का प्रश्न, यह भी बहुविकल्पी है।
क्रिय धातु विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप बताइए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्रिय धातु विधिलिंग लकार और मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप। पहला विकल्प है करोतु, दूसरा विकल्प है कुर्यातम, तीसरा विकल्प है कुरुता और चौथा विकल्प है अकरोत। राइट आंसर देने पर आपको 1 नंबर मिलेगा। तो मैंने आपको बताया जो प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 होंगे आपकी हिंदी विषय के पेपर में। जी हां, हिंदी विषय का जो पेपर होगा 2023 में, जिसमें आपके प्रश्न संख्या 1 से लगाकर प्रश्न संख्या 20 तक के जो प्रश्न होंगे बहुविकल्पीय होंगे। कैसे प्रश्न होंगे, बहुविकल्पीय होंगे, जिनका उत्तर आपको OMR शीट में फिल करना है। तो आप यदि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करेंगे तो मैं इस पेपर का फुल सॉल्यूशन दे दूंगा, यानी इसका संपूर्ण हल करके बता दूंगा। और ये जो प्रश्न होंगे प्रश्न संख्या 1 से 20 तक, इनका OMR शीट में आंसर कैसे फिल करना है और पहले से ही मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में वीडियो उपलब्ध करा दिया है, आप देख सकते हैं। और जब आप कमेंट करेंगे तो मैं तुरंत इसका भी सॉल्यूशन दे दूंगा आप सभी को। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 21, जो कि होगा यहां पर खंड बा के अंतर्गत। और खंड बा में जितने भी प्रश्न पूछे जाएंगे ये सभी होंगे कैसे प्रश्न, वर्णनात्मक प्रश्न। ये सभी कैसे प्रश्न होंगे, वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। और वर्णनात्मक प्रश्न के लिए 50 अंक निर्धारित हैं और 20 प्रश्न जो बहुविकल्पी होंगे इसके लिए 20 अंक निर्धारित हैं। और कुल 70 अंक का पेपर का पूर्णांक है, यहां पर आप देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया भी है। तो यहां पर 21 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यहां पर आप देख पा रहे हैं गद्यांश दिया गया है 21 का के अंतर्गत, और इस गद्यांश के 3 प्रश्न दिए गए हैं। कितने, 3 प्रश्न यहां पर दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1, भगत को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। प्रश्न संख्या 2, भगत के अनुसार सभ्य संसार कैसा है। और प्रश्न संख्या 3 है यहां पर, पुराने जमाने के जीवों का व्यवहार कैसा था। तो जो गद्यांश आधारित प्रश्न होंगे ये होंगे 3 प्रश्न और प्रत्येक प्रश्न होगा 2 अंक का। और इस तरह से आपको कुल 6 नंबर के प्रश्न देखने को मिलेंगे आपकी परीक्षा में। एक गद्यांश होगा और उसके 3 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का। और यदि आप तीनों प्रश्नों का सही उत्तर देते हैं आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। तो गद्यांश आधारित जो प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको गद्यांश में ही मिल जाएगा। जब मैं आपको इस पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, हल कराऊंगा इस पेपर को, आपको ट्रिक बताऊंगा कि कैसे आप इन प्रश्नों का उत्तर गद्यांश में ही ढूंढ सकते हैं। इसके बाद आप देख लीजिए एक गद्यांश और है और इस गद्यांश के नीचे भी 3 प्रश्न है। यानी आपको करना क्या है, 2 गद्यांश आपसे पूछा जाएगा। कितने गद्यांश, 2 गद्यांश बोर्ड परीक्षा में यानी वार्षिक परीक्षा के पेपर में पूछे जाएंगे। आपको किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 22, जो कि यहां पर इस तरीके से पूछा गया है, निम्नांकित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहां पर पद्यांश दिया गया है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी, प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। और इस पद्यांश के नीचे यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न दिए गए हैं। कितने, 3 प्रश्न दिए गए हैं यहां पर, प्रश्न संख्या 1, 2 और 3। तो प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। यानी जब आप पद्यांश आधारित तीनों प्रश्नों का उत्तर देंगे तब आपको कुल 6 नंबर यहां से मिल जाएंगे। और 2 पद्यांश आपकी वार्षिक परीक्षा में पूछे जाएंगे। आपको करना क्या है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है और 6 नंबर बिल्कुल पक्के कर लेना है। तो यदि आप चैनल के साथ जुड़कर 2023 वार्षिक परीक्षा की तैयारी करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपकी हिंदी विषय के पेपर में 70 में से 70 नंबर जरूर आएंगे।
और यहां पर आप देख लीजिए अथवा में भी एक पद्यांश दिया गया है, तो आपको मैंने बता ही दिया है कि किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इसके बाद यहां पर आप देख लीजिए प्रश्न संख्या 23 का के अंतर्गत निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद अपने शब्दों में कीजिए। और यहां पर आप देख लीजिए संस्कृत के 2 गद्यांश दिए गए हैं और आपको करना क्या है, आपको किसी एक गद्यांश का क्या करना है, एक गद्यांश का संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है, यानी हिंदी अनुवाद लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। कितने? 4 नंबर मिलेंगे। और इसके बाद प्रश्न संख्या 23 खा के अंतर्गत पूछा गया है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। यहां पर आप देख लीजिए संस्कृत के 2 पद्यांश दिए गए हैं, तो आपको मैंने वंदना शीर्षक पाठ, आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, वंदना शीर्षक पाठ, पुरुषोत्तम रामः शीर्षक पाठ और सुभाषितानि शीर्षक पाठ, 3 जो पाठ हैं जहां से पद्यांश से रिलेटेड प्रश्न बनेगा आपकी वार्षिक परीक्षा में, मैंने इन तीनों पाठों को कंप्लीट पढ़ा दिया है। प्रत्येक श्लोक का संदर्भ और हिंदी अनुवाद से रिलेटेड वीडियो प्रोवाइड करा दिया है, आप जरूर देख लें, आपको लाभ मिल जाएगा। और यहां पर आप देख पा रहे हैं कि प्रश्न में क्या लिखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। तो यहां पर 2 पद्यांश दिए गए हैं संस्कृत के, आपको किसी एक का संदर्भ लिखना है और हिंदी में अनुवाद भी करना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 24 जो कि इस प्रकार से होगा, दीपदान एकांकी अथवा लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के कथा संगठन पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा में प्रश्न आया हुआ है लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण कीजिए। तो आप चाहे तो प्रश्न संख्या 24 का उत्तर दें या फिर प्रश्न संख्या 24 में जो अथवा है इस प्रश्न का उत्तर दें, आपको 5 नंबर मिलेंगे। कितने? 5 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 25 का जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का नाम लिखिए। और यह प्रश्न होगा 4 अंक का। आपको क्या करना है, किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है। तो यहां पर आप देख लीजिए 3 प्रमुख लेखकों का नाम दिया गया है, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा, रविंद्रनाथ टैगोर। आपको किसी एक का जीवन परिचय लिखना होगा और 2 रचनाओं के नाम लिखने होंगे, जिसके लिए 4 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या यहां पर आप देख लीजिए 25 खा जो कि इस प्रकार से है, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी किन्हीं 2 रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो यहां पर विकल्प हैं जयशंकर प्रसाद, कबीरदास, हरिवंश राय बच्चन। आपको करना क्या है, किसी एक कवि का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी 2 रचनाओं के नाम लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से मिलेंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 26 जो कि इस प्रकार से आएगा, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आप 3 श्लोक जरूर तैयार कर लीजिए, 3 श्लोक याद कर लीजिएगा, 2 आपकी वार्षिक परीक्षा में जरूर आएंगे और 1 जो नहीं आएगा वही आपको लिख देना है। अगला प्रश्न है, यहां पर देख लीजिए प्रश्न संख्या 27, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। तो संस्कृत के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो आपको जल्द ही प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 प्रश्न दिए गए हैं, आपको किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में देना है। अगला प्रश्न है 28 नंबर का, निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्ति में से किसी एक का अर्थ बताते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए और इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। यहां पर आप देख पा रहे हैं पहला विकल्प है ऊंट के मुंह में जीरा, दूसरा है ईद का चांद होना, तीसरा है अक्ल बड़ी या भैंस और चौथा है अंधे की लकड़ी होना। आपको किसी एक का क्या करना है, अर्थ लिखना है और वाक्य प्रयोग भी करना है। इसके बाद आप देख पा रहे हैं प्रश्न संख्या 29 जो कि इस प्रकार से आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में
में अनुवाद कीजिए। तो यहाँ पर आप देख लीजिए 1 2 3 4 और 5 वाक्य आए हैं और 5 वाक्य पूछे जाएंगे। आपको क्या करना होगा, किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना होगा, जिसके लिए आपको 4 नंबर यहां से भी मिल जाएंगे। इसके बाद प्रश्न संख्या 30 जो कि इस प्रकार का आएगा, शुल्क मुक्ति हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। तो यह जो है आप देख रहे हैं, यह जो प्रश्न है 5 अंक का है और अथवा में भी प्रश्न आया है, अपने प्रधानाचार्य को संबोधित करते हुए एक प्रार्थना पत्र लिखिए जिसमें अस्वस्थ होने के कारण 1 दिन का आकस्मिक अवकाश मांगा गया हो। तो यहां पर आप देख लीजिए, आप चाहे तो प्रश्न संख्या 30 का उत्तर दें या फिर आप अथवा में प्रश्न आया है इसका उत्तर दें, आपको 5 अंक मिल जाएंगे यहां से। तो जल्द ही मैं आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन दूंगा। मेरे कहने का तात्पर्य है इस पेपर को आपको हल करके बताऊंगा कैसे आपको OMR वाले प्रश्नों का आंसर OMR शीट में फिल करना है और कैसे वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको वार्षिक परीक्षा की कॉपी पर लिखना है। आप चैनल के साथ जुड़े रहें 2023 वार्षिक परीक्षा की बेहतर तैयारी करने के लिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा मित्रों में शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।